आयतुल्लाह खामेनी की मौत हो गई, उसके अरे मौलाना है, सबसे बड़े थे मौलाना। हाँ, हम उन्हीं लोगों को हम लोग मानते हैं। वो ईरान के थे, भारत के तो थे नहीं, तो लखनऊ के या भारत के मुसलमानों को इतनी तकलीफ क्यों? ईरानी तो सब पढ़ने जाते हैं मौलाना बनने, ईरानी तो सब पढ़ने जाते हैं मौलाना बनने। हाँ, और वो हमारे लोग के बड़े मौलाना हैं, कहीं भी रहे हैं तो हम लोग के। बांग्लादेश में दीपू को जिंदा जला, अभी हम इतना मालूमात नहीं है हमें। आगे क्या होगा कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसके बाद क्या करने वाले हैं? इसके बाद क्या होगा? मातम होगा, खून के जो है ना वो होगा, साइन होंगे, ये सब होगा, खून का मातम होगा, कमा लगेगी। ऐसा है, सऊदीया को अगर कोई इस्लामी देश मानता है, हम उसको काफिरों से ज़्यादा बदतर बनाने वालों को मानते हैं। ऐसे अगर हम आयतुल्लाह खामनाई को छोड़ देंगे तो हमारा मकसद ही अलग है, क्योंकि वो हमारे रहबर हैं। उन्हीं का नियम, उन्हीं का कानून हमारे पास आते हैं। जो यहाँ मौलवी लोग हैं उनके पास आते हैं, वही हमको संदेश देते हैं, उसी के ऊपर हम अमल करते हैं। उन्होंने सोचा चलो पाकिस्तान में चल के सुकून से रहेंगे, अब वो हमारा मुल्क हो गया। जो आप नाम गिना रही हैं, उससे ज्यादा हत्या हम मुसलमानों की इन भगवाधारियों ने करी हैं। वो भी हिंदुस्तानी थे, जिसने मारा हमको, हमने मारा। मारने वाले का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है। सर, तन से जुदा के नारे क्यों लगाए जाते हैं? क्या फतवाए हिंद के नारे क्यों लगाए? न खालिस्तान बनेगा, न हिंदू राष्ट्र बनेगा। आपने कहा भारत है, तो वंदे मातरम क्यों नहीं? मातरम आपके कहने से, आपके दबाव से नहीं कह सकते। आप लोग तो हमें माथा भी नहीं टेकने देते हैं, मारते हैं, भगाते हैं। सड़क पर नमाज पढ़ेंगे बीच सड़क पर, तो आपको वहाँ पर माथा क्यों नहीं पढ़ेंगे? हम कहीं भी नमाज पढ़ेंगे, हमारा देश है। इस्लाम में लिखा है, इस्लाम में लिखा कहीं भी नमाज। क्यों इस्लाम में लिखा है कहीं भी मंदिर बना लो, कहीं भी पूजा कर लो? इस्लाम की बात है। आप जब लिखा है कि कहीं भी मंदिर बना लो, या तैयारबाजी करो। मुसलमानों के साथ जाती हो रही है? क्यों नहीं? योगी सरकार में मुसलमान नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? हम नहीं बोल पाएंगे। अभी आप कह रही थी कि ईरान की लड़ाई चल रही है, आज आप लोग सड़क पे उतरी हैं, क्या? हजारों कटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कोई देखने वाला ही नहीं है। हमारे शियों को कि कोई सरपरस्त तो बने, ये चीज़ है। इधर देखिए, खामेनी, आयतुल्लाह खामेनी की मौत हो गई, उसके अरे मौलाना है, सबसे बड़े थे मौलाना। हाँ, हम उन्हीं लोगों को हम लोग मानते हैं। ये तो कह रहे कि वो ईरान के थे, भारत के तो थे नहीं, तो लखनऊ के या भारत के मुसलमानों को इतनी तकलीफ क्यों? ईरानी तो सब पढ़ने जाते हैं मौलाना बनने। हाँ, और वो हमारे लोग के बड़े मौलाना हैं, कहीं भी रहे हैं तो हम लोग के, है नहीं। क्या करना चाहिए अब? क्या करना चाहिए? ईरान इजराइल की लड़ाई को खत्म करना चाहिए। खत्म करना चाहिए, सुकून और अमन होना चाहिए बस, है उसी में सबका भला है। आज यहाँ पर आप लोग सड़क पे उतरी हैं, आगे क्या करेंगी, कुछ पता है आपको? कुछ नहीं, तो हर साल हम लोग उसी लिए करते हैं। जरा इस बैनर को देखिए, जन्नत उल बकी तामीर करो, इसका मतलब क्या है? चलिए इन्हीं मोहतरमा से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? अनीसा बानो। अनीशा जी, आज आप लोग लखनऊ में सड़क पर उतर के आई हैं, जो ईरान और इजराइल की लड़ाई हो रही है, क्या कहना चाहेंगी? ये हमारी शहजादी की कब्र को बहुत साल पहले मतलब वो शहीद कर दिया गया था, उसके एहतजाज हम लोग करते हैं हर साल। ईद की 8 तारीख को हम लोग जलसा करते हैं, ये जुलूस बनाते हैं, निकालते हैं कि हमारी बीबी की, शहजादी की कब्र को तामीर करो। उनसे सिर्फ इजाज़त लेते हैं, बाकी हम लोग उनसे इजाज़त लेकर हम लोग यहाँ से खुद मतलब जो है ना चाहते हैं कि हम लोग सब अपना खर्चा पूरा उठाएं, वहाँ पे तामीर करें कब्र की। मतलब कब्र को दोबारा से बनवाएं? दोबारा से बनवाएं। कौन सी शहजादी थी, कुछ बताएंगी? बीवी फातिमा ज़हरा, रसूल अल्लाह की बेटी। इनकी कब्र कहाँ पर है? जन्नतुल बकी में। हाँ, जन्नतुल बकी। अच्छा, ये जो लड़ाई चल रही है जिसके लिए आज आप लोग सड़क पर उतरेंगे, उस पर क्या कहना चाहेंगे कि लगातार युद्ध चल रहा है, मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, इस तरह के युद्ध पर क्या कहना चाहेंगे? अब इस तरह की ये तो हक और बातिल की लड़ाई हो रही है, देखिए है ना। उसके साथ में मजलूमों के ऊपर जुल्म हो रहा था। जो हमारी कौम मतलब हमारे जो मर्जा थे वो उनके खिलाफ बोले, तो आज ये युद्ध हो रहा है। जो इतने लोग हैं, इतनी मतलब वो हैं, पूरी दुनिया में कोई नहीं खड़ा है आज जो हम लोग हक के लिए खड़े होते हैं। तो ये हक के लिए हर कुछ मतलब जो होता है, तो हम लोग हक के लिए हर चीज़, चाहे जुल्म हो चाहे कुछ हो, मतलब हम लोग खड़े हैं। भारत के
कई मुसलमानों ने अपने अपने घर की जेवर, ठीक है, अपने घर के पैसे को इकट्ठा करके एक चंदा इकट्ठा किया है ईरान भेजने के लिए। मासूम बच्चों के लिए जैसे जो वहाँ पे परेशान है, खाने को नहीं है मतलब और पीने को नहीं है, इसलिए उनकी मदद करने के लिए यहाँ से हिंदुस्तान से थोड़ा जो है ना हम मदद कर सके, उनकी कुछ तो कर सके हम, इसलिए। एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि जब खामेनेई की मौत हुई तो लखनऊ में शिया समुदाय के लोग सड़क पर उतर के आए, आप लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद देखा गया कि पुलवामा अटैक होता है, पहलगाम में हमला होता है, या फिर दिल्ली में तरुण की हत्या हो जाती है, कन्हैया लाल की मौत हो जाती है, कन्हैया लाल का सर तन से जुदा कर दिया जाता है, तो मुस्लिम समुदाय क्यों नहीं सवाल उठाता? एक सवाल उठाता है, उठाएगा, मगर जब हिंदू मतलब जो अपने भाई लोग हैं, जैसे अब यहाँ पर है, यहाँ पे एक इंसान जैसे पूरे मतलब ग्रुप को लेकर चल रहा है, मतलब आवाज़ उठ रही है, इसमें हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, जो भी हिस्सा लेना हो, तो इस वजह से मतलब जो है ना हम लोग इकट्ठा होते हैं। अब यहाँ पे ऐसा कोई प्रोग्राम कोई करे तो अगर बुलावा दे, मतलब इनवाइट करे जैसे, तो सब लोग आएंगे, तो ये हुआ ही नहीं। ये हुआ है पहलगाम में जब हमला हुआ तब भी हुआ है, लेकिन मुस्लिम समुदाय नहीं सामने आए। वहाँ के लोग जैसे ना, वहाँ के लोग भाई जैसे हम यहाँ हैं, यहाँ से यही के हिंदुस्तान के लोग हैं ना, हैं यही के लोग, बाहर से तो कोई आएगा नहीं, तो वहाँ जब हुआ है तो वहीं के लोग को। पहलगाम भी भारत में ही है, कश्मीर में है, हमारे भारत का ही हिस्सा है, और आप कह रही हैं कि बाहरी लोग, ये भी तो भारत के जो मारे गए वो भी भारतीय, बाहर के लोग नहीं, मतलब जैसे यहाँ हम लोग हैं, यहाँ पास में है, आ गए जुलूस में आ गए है ना, तो वो मतलब कश्मीर है, अब हम लोग कहाँ मतलब जा सकते हैं, ये बात बता रहे हैं ना, इसलिए। बांग्लादेश में दीपू को जिंदा जला दिया, हमें इतना नहीं मालूम है, जी अब हमें इतना मालूमात नहीं है हमें। आगे क्या होगा कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसके बाद क्या करने वाले हैं? इसके बाद क्या होगा, मातम होगा, खून के जो है ना वो होगा, साइन होंगे, ये सब होगा, खून का मातम होगा, कमा लगेगी, यानी शोक व्यक्त करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से लखनऊ में आज शिया समुदाय के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, उसी का हिस्सा ये भाई साहब भी हैं जो हमारे साथ है। चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैदर नकवी है। नकवी जी, क्या कहना चाहेंगे? आज ईरान इजराइल की जो युद्ध चल रहा है उसके लिए लखनऊ के मुसलमान सड़कों पर उतरे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज ईरान और इराक उसके लिए नहीं है, अमेरिका के लिए। आज ये हमारा 8 शव्वाल का महीना जो है, जो ईद के महीने को हम शव्वाल का महीना कहते हैं, और उसका आज ईद का 8वां दिन है, उसको 8 शव्वाल कहा गया है। ऐसे इसके अंदर आज से 100 साल पहले आले सऊद ने सऊदी अरब में कब्रों को मिस्मार कर दिया था। उसके आज तक ये आंदोलन होता चला रहा है और होता रहेगा जब तक कि जन्नतुल बकी दोबारा से तामीर नहीं हो जाती है। अगर सऊदीया के पास पैसा नहीं है तो हमारे हिंदुस्तान के भाई जाकर वहाँ पे वो जन्नतुल बकी को कायम कर देंगे। हिंदुस्तान के लोग जाकर के, ये आपने जो लिखा है 8 शव्वाल काला दिन, सऊदी अरब की यजीदी सरकार द्वारा जन्नतुल बकी को ध्वस्त किए जाने का काला दिन हम एहतजाज करते हैं, है ना? ये आपने जो लिखा है आप इसी की बात कर रहे हैं। ऐसा है, सऊदीया को अगर कोई इस्लामी देश मानता है, हम उसको काफिरों से ज़्यादा बदतर बनाने वालों को मानते हैं, क्योंकि वो ना तो वो है। ऐसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर आप देखेंगे कि अगर एक अलग जगह पर बिकता है, खुले आम नहीं बिकता है। सऊदीया के अंदर खुले आम है, शराब भी खुले आम है। ऐसे ये यजीदी फ़िरका है और यहूदियों की कौम है। ये इसकी माँ, सऊद की माँ जो थी वो यहूदी थी, उसने इससे शादी हुई थी, उसी से ये यहूदी पैदा हुआ है। जब ये इस्लाम का दुश्मन है, कहते हैं कि हम कलमा गो हैं। कलमा गो होते तो रसूल की बेटी का आज कब्रों को ख़त्म ना करते, रसूल के नवासों की कब्रों को ख़त्म ना करते। रसूल के कलमा गो नहीं है, ये सिर्फ मुँह दिखावे वाले कलमा गो हैं। अभी आपने कहा कि हिंदुस्तान के लोग जा कर के मदद करें, क्या लगता है कि हिंदुस्तान के लोग मदद करें? क्योंकि आपने कहा कोई समुदाय आज भी ईरान की मदद कर रहे हैं। देखा होगा आपने जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हुआ है, 600 करोड़ रुपया उन्होंने इकट्ठा करा है, जो ईरान एम्बेसी को पहुंचने जा रहा है, वो कम है। ऐसे तो हम जन्नतुल बकी के लिए, जो हमारे रसूल की बेटी हैं, जिनको जिगर का पारा कहा है, और रसूल अगर उनके घर अगर रसूल जाते थे तो वो बेटी को पहले बिठाते थे, बाद में अपने आप बैठते थे, क्योंकि उनकी अजमत ज़्यादा है।
रसूल से ज़्यादा अजमत जो है उन्होंने अपनी बेटी को दी है, और उसी से ये सैयद कौम जो पैदा हुई है वो रसूल की बेटी, क्योंकि रसूल का ख़ानदान जो था अहले कुरैश था। आज ये जो प्रदर्शन हो रहा है, जो पीछे आप आवाज़ें सुन रहे हैं, इसमें यहाँ पर जो तस्वीरें हम लोगों के हाथों में हमने देखी, जो तख्तियाँ हमने लोगों के हाथों में देखी, डोनाल्ड ट्रंप मुर्दाबाद लिखा है, साथ में आयतुल्लाह खामेनी की तस्वीरें हाथ में लेकर के बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये प्रदर्शन जो है ये ईरान इजराइल की लड़ाई के लिए नहीं है? ये ईरान और इराक को साथ में, ईरान और अमेरिका में जोड़कर हमने है जन्नतुल बकी का, क्योंकि आयतुल्लाह खामनाई अली वाले थे, हुसैन वाले थे, न कि वो अलग किसी के फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते थे। ऐसे अगर हम आयतुल्लाह खामनाई को छोड़ देंगे तो हमारा मकसद ही अलग है, क्योंकि वो हमारे रहबर हैं, उन्हीं का नियम उन्हीं का कानून हमारे पास आते हैं। जो यहाँ मौलाना मौलवी लोग हैं उनके पास आते हैं, वही हमको संदेश देते हैं, उसी के ऊपर हम अमल करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि जब ईरान की बात हो रही है, ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो जाती है, हत्या कर दी जाती है, तो लखनऊ के मुसलमान सड़कों पर उतर आते हैं। फ़िलिस्तीन में जब हमला होता है तो लखनऊ के मुसलमान सड़कों पर उतर आते हैं। क्या ताल्लुक़ है ईरान के सुप्रीम लीडर का लखनऊ के लोगों से? देखिए, फ़िलिस्तीन के अंदर एक भी शिया नहीं है, कौम का एक भी शिया नहीं है, मगर आयतुल्लाह खामनाई साहब ने ये नहीं देखा कि वो शिया या सुन्नी हैं। उन्हें कहा कि ये हमारे इस्लामी भाई हैं, हमारे कलमा गो हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, मजलूमों की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। तो उन्होंने कोई गुनाह का काम नहीं किया। कहा मजलूमों की मदद करना आपका फ़र्ज़ है, खामेनी साहब भी यही कहते थे, ठीक है, लेकिन जब पहलगाम हमला होता है, जब पुलवामा अटैक होता है, जब कन्हैया लाल की हत्या कर दी जाती है एक सर तन से जुदा करके, जब तरुण की हल्का सा रंग का पानी छिड़कने से हत्या कर दी जाती है, ठीक है, या फिर बांग्लादेश में दीपू को सड़क पर जला करके जिंदा मार दिया जाता है, भी मुसलमानों पर कोई बात आती है, विपक्ष विरोध करता है, योगी सरकार भी आवाज़ उठाती है। आज हम ये जानते हैं कि हमारी कौम के साथ में कोई भी नहीं है, और ये जो अपोजिशन वाले हों या रूलिंग पार्टी वाले हों, हम इनको नहीं मानते। हम सिवाय ऊपर वाले के अलावा किसी को नहीं मानते हैं। रूलिंग पार्टी को भी नहीं मानते, हम सिर्फ ऊपर वाले को मानते हैं, उसके अलावा हमारा कोई नहीं है। तो अल्लाह तो यही कहता है ना, इस्लाम भी यही कहता है कि बेगुनाहों को ना मारो, बेगुनाहों को नहीं मारना चाहिए। कन्हैया लाल की हत्या क्यों की गई, तरुण की हत्या क्यों? यहाँ होता है वो कत्ल है, हिंदुस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, उसका विरोध होना चाहिए। पहलगाम में अगर हुआ, सारे मुसलमानों ने एक होकर आवाज़ लगाई कि घुस के मारो पाकिस्तान को। पता चला पहलगाम पे हम कब्जा हो गया था, वहाँ पे कब्जा हो गया, झूठ का पुलिंदा था। हम लोग तो आगे बढ़े थे, घुस के मारो, चलते हैं हम लोग, बॉर्डर पास करो। कहाँ पता चला इस्लामाबाद पे कब्जा हो रहा है, पता चला वहाँ कब्जा हो रहा है। उन्होंने सोचा चलो पाकिस्तान में चल के सुकून से रहेंगे, अब वो हमारा मुल्क हो गया। जब पहलगाम पे हमला, वो नहीं कहा कि हमने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, रात ही रात पूरा पाकिस्तान भारत के हिस्से में आ गया। इससे बड़ी खुशी क्या होती है? पता चला वो तो झूठा पुलंदा था। और रहा ये जो आप नाम गिना रही हैं, उससे ज़्यादा हत्याएं हम मुसलमानों की इन भगवाधारियों ने करी हैं। धर्म के चश्मे से मैं कही, वो भी हिंदुस्तानी थे जिसने मारा हमको, हमने मारा। कोई किसी के मजहब का नहीं है, मारने वाले का कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता है, वो दुष्ट होता है, उसे दुष्ट कहना चाहिए। किसी पार्टी सर तन से जुदा के नारे क्यों लगाए जाते हैं? क्या गज़वाए हिंद के नारे क्यों लगाए जाते हैं? गज़वाए हिंद तो बनेगा नहीं। ये मुकेरी लाल के हसीस अपने देखना बंद कर दें, ना खालिस्तान बनेगा, ना हिंदू राष्ट्र बनेगा, ना गज़वाए हिंद बनेगा। ये भारत है, ये भारत रहेगा। इसकी एक भी पत्ती, एक भी टहनी कोई खींचेगा तो उसका नुकसान होगा। ये ना कुछ नहीं बनेगा। आप कह रहे हैं ये भारत है, ये भारत है। एक मिनट भारत रहेगा। ये आपने कहा कि ये भारत है, ये भारत रहेगा। ये भारत रहेगा। जब भारत के सरकार जब कहती है कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं, सभी को वंदे मातरम सीखना चाहिए, गाना चाहिए, तो मुसलमान समुदाय के लोग, कुछ विपक्ष के नेता कहते हैं ये इस्लाम से जुड़ा नहीं, हम नहीं गाएंगे। जब मुगल इस देश में आए तो क्या थे? क्या ब्राह्मणों का नाम था? जब औरंगजेब ने सबका धर्म परिवर्तन, अभी अंग्रेज आए तो आर्यन हो गए, जब उसके बाद फिर अंग्रेज आए तो हिंदू। अब इस सरकार में क्या हो गए? इस सरकार में सनातनी हो गए।
चार चोले आप इस हमारी वंदे मातरम की बात करें, आपने कहा भारत है, आपने कहा भारत है, तो वंदे मातरम क्यों नहीं? मातरम आपके कहने से, आपके दबाव से नहीं कह सकते। हम अपनी धरती को 5 वक्त माथा टेकते हैं, 5 वक्त माथा टेकते हैं। आप लोग तो हमें माथा भी नहीं टेकने देते हैं, मारते हैं, भगाते हैं। हम इस धरती को पवित्र मानते हैं, माथा टेकने चाहते हैं। आप लोग तो उसमें माथा भी हमें नहीं टेकने देते हैं, आप लोग उससे भी हमें वंचित रखना चाहते हैं। और आप कह रहे हैं कि हम इस धरती को, इस पेड़ को, इस पौधे को, सड़क पर नमाज पढ़ेंगे बीच सड़क पर, तो आपको वहाँ पर माथा सड़क पे जो कितनी बड़ी बड़ी यात्राएं निकलती हैं, सड़क पे कितने बड़े, अभी होली में जो पिंडाल बड़े बड़े लगे, कितने दिन यातायात बाधित हुआ, हमने कोई इतराज नहीं किया। यातायात का एक तरीका बनाया जाता है कि यातायात सबका है, एक यातायात का तरीका नहीं, संविधान कहीं भी नमाज पढ़ने लगते हैं, इसकी बात अलग है। पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? हम कहीं भी नमाज पढ़ेंगे, हमारा देश है। हम इस्लाम में लिखा है, इस्लाम में लिखा कहीं भी नमाज, क्यों इस्लाम में लिखा है कहीं भी मंदिर बना लो, कहीं भी पूजा कर लो? इस्लाम की बात है। आपके में लिखा है कि कहीं भी मंदिर बना लो, यातायातबाजी करो, कहीं भी मंदिर बना लो। सड़क के किसी भी कोने पे कहीं कब्र संवैधानिक है, गैर संविधानिक है। ये देश जो है संविधान से चलेगा, भौकाल से नहीं चलेगा। सरकारें आएंगी चली जाएंगी, सरकारें आएंगी चली जाएंगी, बड़े बड़े तानाशाही नहीं रहे, सरकार भी नहीं, सरकार के रक्षा में नहीं, देश में संविधान के अनुसार काम होना चाहिए, संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। और आपको संविधान की भाषा ही में हमसे बात करना चाहिए। आपको भी जो संविधान ने हमें दिया है, आपको चौथा स्तंभ कहा जाता है, आप सिर्फ वो बात करिए उनके साथ हुआ। आपने ये नहीं कहा कि मुसलमानों के साथ भी हुआ।